या अल्लाह, बिल्कुल भी भाभी जान को खुदा का खौफ नहीं है। मुझे देखो, मैं झाड़ू पोछे के लिए आई हूँ और अम्मी अब्बू को भी पता नहीं क्या यही घर खानदान मिला था कि जहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करूँ। खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, जरा भी खौफ नहीं है। अल्लाह मुझे बचाए बस। उज़्मा, उज़्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गए? हाय हाय मेरे चांद से टुकड़े, आज ये उदास कैसा है भाई? क्या उदास, क्या बताऊं मैं, क्या हो कैसे गया? आपको घर के हालात बताऊं फिलहाल? क्या हो गया? क्या बताऊं मैं आपको, घर के हालात ना बिगड़ते ही जा रहे हैं दिन पे दिन। क्यों, मुझे क्या हो कुछ गया? भी सही नहीं लग रहा है। अरे भाई हुआ क्या? ये हुआ कि दौरानी आए हैं हमारी। हाँ। वो तो भाभी जान तो कहती है इज्जत तो देती है, उस इज्जत में इतनी ऊंची आवाज होती है कि इस्तगफुरुल्लाह कोई सुन लेना तो बड़ी तौबा भेजेगा। बेगम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो है शहर की। अब हमने जो है एक एक ईंट करके इस घर को बनाया है। अब वो आ गई शहर की यहाँ पर। बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ, इस बात से मैं वाकिफ हूँ। आप एक बात बताइए, घर का सारा काम मैं ही करूँ, दौरानी आ गई, वो तो अब तो बताइए शादी हो गई तो सलवार कमीज पहनो, आराम से सर पर दुपट्टा रखो, ससुराल में काम करो, एक आध हिल लो, झाड़ू लगा लो, बर्तन धो लो। भाभी जान क्या पकेगा खाना? चलो हम दोनों साथ में मिलके, एक जना रोटी बनाए, एक जना सेके। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं वो घर मॉडल प्यार से चलाना अच्छी, चाहती देखो हूँ। ये वो बड़े घर की बेटी है, उस बड़े घर की, और हमारे अब्बू जान की इज्जत है, बेशक। उनके अब्बू जान की इज्जत है। अरे उनके अब्बू जान नवाब मलिक साहब बहुत बड़े आदमी हैं। जब भी तो हमसे भी इतने है। नखरे हैं, इतने नखरे हैं। अरे इतने पैसे तो मेरे घर वाले दे देंगे नौकर चाकर के लिए। मैंने कहा थोड़ा छोटी, खुदा का खौफ खाओ। अगर ये बात बताओ अब मतलब ससुराल की कमाइयों पे हम नौकर रखेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रही है। आप खुद सोचिए जी, आप बताइए अब क्या ससुराल वालों की कमाइयों पे होगा ये सब? सोचिए। ये बात तो गलत है बेगम, आखिर हमारी भी इज्जत है, हमारा भी तो खानदान है। अरे उस सरवरे खानदान की मिसाल है यहाँ पर। अरे हमारे अब्बू जान, दादा जान सब बड़े आदमी थे। इसका तो सोचना पड़ेगा अब। आप खुद ही सोचिए। आप पहले तो आप ठंडे हो जाइए प्लीज, गर्म मत होइए। आप अगर स्ट्रेस लेंगे ना, आपका ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा, फिर मुझे दवाई देनी पड़ेगी। तो आप ठंडे होइए। मैं ना देवर जी से भी ये बात नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एक बात हो सकती है, अगर इसे ठंडे दिमाग से मैं समझाऊं, लेकिन वो सुनती नहीं है ना। मैं भी, ये भी तो दिक्कत है ना। अब समझ में नहीं आता उसे मैं कैसे ये समझाऊं कि अब तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा अपने वो मॉडल लुक में रहना चाहती है, नौकर चाकर और वही साड़ी पहनना। वो ये नहीं समझ रही कि मैं बहू बन चुकी हूँ, अब बच्चे भी होंगे कि थोड़ा मैं चाहती हूँ परिवार मिल के चले, लेकिन नहीं समझ रही है वो। आप परेशान मत होइएगा। अब आप ही कोई रास्ता बताइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या? बेगम तुम फिक्र मत करो, सोचना है इसके बारे में। मैं छोटे भाई से बात करता हूँ, उसका सलूशन निकालता हूँ, इससे पहले कि उसके और पर निकल जाएं। हाँ काटने पड़ेंगे। नहीं, बस मैं बताऊँ क्या डरती हूँ, ऐसा ना हो कभी ये पहन के कुछ गाउन वगैरह और छत पे चली गई और इधर उधर मौलाना साहब बैठे रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, शाम में चाय वाय पीते हैं, तो सच बता रहे हैं मम्मी पापा की तो बिल्कुल इज्जत मट्टी में मिल जानी है। हाँ आप ना देवर जी से बात करिएगा, पूछो तुम कैसे। बेफिक्र रहो। हाँ वो आएंगे ना तो वो प्यार से उसे समझाएंगे भी। नहीं मैं इंतजाम करता हूँ कुछ। हाँ मैं छोटे भाई से बात करता हूँ, सलीम से बात करता हूँ, फिर उसके बाद। ठीक है। चलो तुम अब- बेफिक्र रहो। आप बात करना जरूर भैया से। बिल्कुल बेफिक्र रहो। और और हाँ एक बात और, शाम को एक कस्टर्ड लेते आना प्लीज। कस्टर्ड और वो मीठा पान हाँ, जो पहले जरूर। रात को खाया था। चलिए ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी जान, भाभी जान। आप आ गए देवर जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे देवर जी बस बताइए, आप काम पे से आ गए और आने के बाद आपने एक बार भी फोन ही कर देते, मुझे कुछ घर का सामान मंगाना मुझे था। भूख लग रही है भाभी, बहुत जोर से। भाभी जी आपने कुछ बनाया है या नहीं? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बनाया क्या, बस बनाया तो था। आपके भाईजान आए थे, मैंने उन्हें खाना दे दिया दस्तरखान पे, लेकिन कुछ बचा नहीं। आपकी तो बहू रानी ने कुछ बनाया नहीं है। अरे भाभी उसका तो आप बात ही मत करिए, मैं तो उससे बहुत परेशान हूँ भाभी जी, बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या बस आप अब चलिए, आपके कोई ऊपर बात है जो भी नहीं, जिम्मेदारी, कोई बात उसको नहीं। थोड़ा आप माफ करिए, थोड़ा सा उसको करिए। चलिए मैं कोई तो- बात नहीं, आप हाँ। दिल छोटा मत करिए। आप हाँ। चलिए, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। मैं आपको अच्छा सा पराठे बना के देती हूँ आमलेट के साथ। आइए आप। हाँ। अरे देवर जी मैं भूल गई, एक मिनट आप यहीं खड़ी रहिए, मैं अच्छा, आती हूँ।
ये लीजिए थैला और ये रहे पैसे। अच्छा, अब ये पैसे रख लीजिए। अब जी। पूछिए क्या लेकर आना हाँ, है शाम बताइए को। क्या लाना है आप? शाम को लेकर आना है आपको मुर्गे का गोश्त, मुर्गे का गोश्त, ठीक क्योंकि है। आपकी वो तो महारानी इधर भाई के को। यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। हाँ तो वहीं से लेकर मैं आऊंगा आइएगा। इधर भाई के यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ और आधा किलो और भी रखते लाना ठीक है, बड़े का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बिरयानी नहीं नहीं बनानी है। नहीं, बकरे की बनाइएगा आप बिरयानी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। जी, जी। हाँ बकरे तो की। तुम्हारी बीवी को तो पसंद नहीं है ना? नहीं नहीं, क्यों? उन्हें तो मुर्गे का ही पसंद है, होटलों का खाया है ना। हाँ, असल में बकरा कभी खाया नहीं है ना उन्होंने। अरे बस वो ये तो है। ऐसे ही है, बट ढोंगी ले लोगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, आप लेते आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह। हेलो, और तबस्सुम कहाँ पर हो यार? बस तुम अल्लाह के लिए घर पर आ जाओ। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता उस जिठानी का मेरा चेहरा। मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ? चलो वही आ गई है, बाद में बात करती हूँ। बोली भाभी जान। भाभी जान को तुम ना थोड़ा सा ना पॉइजन ला के दे दो तो मैं खा के ना अल्लाह को प्यारी हो जाऊं तो अच्छा है। तुम लोग तो उसको खाकर भी नहीं मरने वाले, क्योंकि तुम लोगों ने इतने धोखे से तो मेरी शादी करवा दी और ऊपर से इतना सारा इल्जाम मुझ पर थोपते हो। छोटी एक बात बता, मैं कैसे तुम्हें बताऊं, कैसे समझाऊं, कैसे किस लिहाज से मैं बात करूं जो तुम इस बात को समझो। अब वो घर का काम कौन करेगा? वो कपड़े पड़े हैं, आखिर है तो तुम्हारे शौहर ही। अब कैसे भी हुई सही, लेकिन निकाह में तो आ गए ना। पहले तो वो मेरे शौहर नहीं है, और दूसरा आप मेरी भाभी जान नहीं, और तीसरा मैं इस घर का कोई भी काम करने वाली नहीं हूँ। क्यों नहीं करेगी काम छोटी, क्यों नहीं करेगी? कैसे क्योंकि चलेगा मैं काम? इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। बहू तो मैं भी हूँ, मुझे देखो देखो मैं कैसे सबकी खिदमत करती हूँ, सबकी कैसी दुआएं बटोरती हूँ। ऐसे तुम भी थोड़े काम कर लो तो अल्लाह के पास जाओगी तो थोड़ा मुंह दिखा पाओगी। अपने से बड़ों की इज्जत करने में छोटे नहीं हो जाते, इतना याद रख लो। तो जो झाड़ू पोछा करते हैं वो अल्लाह के पास जन्नत अरे, मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़ों का दिल खुश हो जाता है। पानी की पूछ लो, खाने की पूछ लो, घर का काम कर दो, वो फर्ज है फर्ज। मैंने तो आपकी फैसिलिटी के लिए बोला है। मेरी फैसिलिटी मत देखो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब तुम्हें इतना करना है कि आखिर वो तुम्हारे शौहर है, काम करो। और बेइज्जती बहुत कर ली, इतने सीधे देवर है मेरे कि बिल्कुल लाखों में एक। सीधे देवर सुन सुन के थक चुकी हूँ। वो सीधे देवर नहीं है, मुझे मेरी शादी तो धोखे से हुई है और मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। बस अब मैंने बहुत सुन लिया, अब मैं अपने देवर के खिलाफ एक वर्ड नहीं बस इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी गलत मैं नहीं सुन पाऊंगी। हाँ मैं भूल जाऊंगी कि बहू हो तुम इस घर की। बस मुझे मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, मेरे पास अल्फाज नहीं बनने, मैं किस लिहाज से मैं बात करूं, मैं कौन सा ऐसा जायका लाऊं तुमसे बात करने का, मैं खुद भूल जाऊं कि शर्म लिहाज इज्जत बिल्कुल मिटा दूं। जब आपको मेरी पग पग पसंद नहीं है तो कह दीजिए ना अपने देवर से कि मुझे मेरे घर छोड़ा है जाके। अल्लाह की कसम मैं सच बता रही हूँ, मुझे सुकून मिलेगा। और तुम ये रोज रोज का ये झाड़ू पोछा करके ना मेरी जिंदगी में झाड़ू पोछा मत मारो। और तुम्हें अगर खुश रहना है तो मुझे भी खुश रहने दो। और ये क्या लगा रखा है आपने? झाड़ू पोछा, मॉडलिंग, साड़ी, ये वो। आपने इतने सालों से सूट पहन के कौन से तोप मार लिए हैं? बस बहुत बोल ली, बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं इज्जत ना ताक में उठा के रख दूंगी, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब बहुत नौकर झाकर के शर्म कर लो, खुदा का खौफ कर, डर ले थोड़ा बहुत। अब पता है बड़ों की इज्जत करने से ना चेहरे पे नूर आता है, और कहीं निकलते हैं तो लोग बाग इज्जत से बात करते, कहते हैं देखो इसकी बीवी है कितनी इज्जत देती है। अभी चले जाओ, जाते ही चाय पानी की पूछेगी। चार लोग जब बैठते हैं ना आपस में, कहीं के पड़ोस रिश्तेदार, तो तारीफें होती हैं बहुओं की, उसे कहते हैं मान मर्यादा। ये सब पहनने से ना कुछ नहीं होने वाला है, इतना जो इज्जत इसमें है ना वो इसमें नहीं है। हाँ बता दे रही हूँ मैं। आप मान मर्यादा की बात करते हो तो जब शादी करने जाते हो, लड़की देखने जाते हो, तो सिर्फ मान मर्यादा मांगा करो। इतनी जेवर, सेट, चूड़ी, बंगला, गाड़ी, ये क्यों मांगते हो? मांगते हो तो फिर मान मर्यादा मांगा करो ना लड़की वालों से। कहा करो कि हमें मान मर्यादा चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। पर आप लोगों को तो तब मान मर्यादा नहीं, आपको तो ये सब चाहिए होता है, गाड़ी, बंगला, सेट, ज्वेलरी एंड और तो और ये महंगे मोबाइल। और कुछ मान मर्यादा की बात कर रहे हो आप मुझसे? जब आप मेरे घर गए थे ना तो सबसे पहले आपके ही अब्बू ने कहा था कि हमें बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। क्यों मांगी थी आपने? आप हमको ये भी बोल सकते थे कि हमें लड़की की मान मर्यादा चाहिए। बात करती हो मान मर्यादा की। मान मर्यादा की बात कर रही है आज? हैं आज एक बात बता, अभी तेरी औलाद हो तो कौन सा ऐसा बाप होगा, कौन सी माँ होगी जो अपनी औलाद के लिए ये नहीं कहेगी कि भाई उसका भी स्टैंडर्ड है, वो जॉब करते हैं, अच्छे लोगों में जाती तो गाड़ी में तू ही बैठ के, ना कि वो जाते हैं ससुर जी, ना तो मैं जाती हूँ ना तुम्हारे देवर
जेठ कौन जाता है, आपस में तुम ही लोग जाओगे। इज्जत किसकी है, मान मर्यादा किसकी है। अब अच्छे लोगों में शादी करो और अच्छे लोग हम हैं, तो हर कोई जब तुम निकल के पहन के जाएगी, पहनेगी तू, ना कि हम पहनेंगे। ये बात इतना याद रख ले, पहन के जाएगी तू मटकती हुई कि हाँ इसकी बहू है, ये बात समझ ले। ये सब न मत रख, थोप मत, जेवर को लेके मत थोप, ना तू गाड़ी बंगले की बात कर। ये अजब होता है तो इंसान देता है बेटियों को। अब मेरे माँ बाप ने दिया है तो इसका मतलब ये कि मैं रोज अपने सास ससुरों को तुझे पहने दूं। ये तो कहीं की बात मुझे पसंद नहीं आई, ये तो बिल्कुल नहीं जच रही है ये बात तेरी बातों में। काम में जो तू जेवर बार बार ले आती है। अब ये बता दे इसका हल क्या निकालूं मैं, क्या हल निकालूं इस घर, ये घर कैसे चलेगा, ये बता दे मुझे, ये घर कैसे चलना है। इस घर को चलाने के लिए एक ही चीज है। क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, आप जब से मेरा निकाह हुआ है तब से आप झाड़ू पोछा ये वो। अगर आपको झाड़ू पोछे वाली लड़की चाहिए थी तो एक पकड़ लाते गरीब खानदान से जो आपका झाड़ू पोछा और यहाँ तक कि आपके मुंह को भी पहुँच देती। नहीं समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है। अब 4 लोग आएंगे शाम को, देख दावत करी है उन्होंने अपने दोस्तों की, आएंगे तो क्या लेके जाएगी कि क्या ये किसने बनाया, बड़ी भाभी जान छोटी ने क्या करा। सब लोग खाएंगे ना तो तारीफ तेरी होनी है, याद भाभी जान। हाँ सब लोग नहीं, आप ही बताओगी जा जाके कि छोटी ने कुछ नहीं बनाया, मैंने सब कुछ बनाया है। ऐसा नहीं कहूंगी, इसमें नाक भी मेरी कटेगी। देखिए भाभी जान, आप कितना भी कह लीजिए, ये रोज रोज का मसला आप स्टार्ट कर लीजिए, बट मुझे यहाँ नहीं रहना। एक तो अनपढ़, गवार, जाहिल और मैं ऐसे अधड़ उमेड़ के आदमी के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब मैं वो शौहर है, शौहर अब कबूल कोई कर। शौहर नहीं है, मैं उनको शौहर नहीं मानती हूँ, मैं धोखे का निकाह मानती हूँ इसको। मैं इस घर में झाड़ू पोंछा बर्तन तो बहुत बड़ी बात है, मैं इस घर में किसी को पानी तक नहीं दूंगी। तो छोटी ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि ऐसा भी कुछ है, मैंने देखा नहीं था, ऐसे बात मेरे सामने नहीं हुई ना। तो मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें ढलना पड़ता है। एडजस्ट कपड़ों में किया जाता है, एडजस्ट घर में किया जाता है, पर एडजस्ट लाइफ में नहीं किया जाता। जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है तो फिर अब तो अल्लाह भरोसे है। भाभी जान, भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम, मैं सामान ले आया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपने अच्छा जो जो लगा। मंगाया था मैं सब ले आया। ये आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन वक्त तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी मुझे जल्द से जल्द भाभी बनाना जान मैं पड़ेगा। क्या बताऊं, रास्ते में 2 एक लोग मिल गए थे तो उनमें थोड़ी सी गुफ्तगू हुई की मैंने, तो उसमें टाइम हो गया थोड़ा सा। अरे गुफ्तगू में आपने तो मेरा टाइम बढ़ा दिया ना। जी जी जी, नहीं आपको पता है आपकी बेगम क्या गुल खिला रही हैं? बताइए क्या गुल खिला रही हैं? क्या गुल बात है? खिला, वो हाँ। ये बात कहना चाह रही हूँ मैं, जी। वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, उनका क्यों? दिल नहीं मिल रहा है आपसे, मिजाज नहीं मिल रहा क्यों है। ना भाई, क्या बात है? वो एक तो भाभी आप जानती हैं कि वो इस किस्म की औरत है कि मैं उसे समझाते समझाते परेशान हो गया तो वो हूँ। औरत कहाँ है, समझे? लड़की है। जी, आपके जी, और उसका एज का जो जी। फासला है ना, हाँ। उसमें उसका दिल खुश नहीं है। जी जी सच जी, बात जी, है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, मगर क्या करें भाई, बुजुर्गों ने बहू ला के जैसे दिए, आप लोग गए थे, आप लोगों ने देखा, जैसा वाला आपने चाहा जैसा, मैंने तो कबूल कर लिया बस। आपने तो कर लिया कबूल, जी। उसने तो आपको कबूल नहीं करा। तो अब भाभी बताइए मेरी क्या खता है इसमें? आप तो बात कोई खता करके, नहीं है आप भाभी ना जान। बात करके हैं? देखना, चलिए, अगर मैं हो जाए करूँगा। तो। वैसे मैंने बहुत बार बात की है भाभी जान। चलो। नहीं जी। चलो कोई बात जी। नहीं, आप जाओ, मैं बंद करती हूँ खाना का इंतजाम। जी। शन्नो, शन्नो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तुमने क्या भाभी हुआ? जी को क्यों परेशान कर रखा है? पहले तो तुम्हारे खानदान की कुछ प्रॉब्लम है क्या? हर कोई चीखता हुआ ही आता है। अरे हमारे खानदान की बात करती हैं आप? हमारा सरबरी खानदान है। हम दोनों भाइयों ने कितनी इज्जत के साथ, हमारे बुजुर्गों ने ये सराहा है, ये खानदान। सराया है खानदान जी, आपके यहाँ पे हमारे सराया है बुजुर्गों ने खानदान। जी, एक सेकंड, ये पगड़ियाँ एक आसमान पे सेकंड, रही हैं, जमीन पे एक नहीं गिरी सेकंड। हैं। आप बोलने लायक नहीं है पहले तो। क्यों? क्योंकि क्या करें, आपके हमारे खानदान में कमी क्या झूठ क्यों बोलने नहीं की है? परंपरा है क्यों क्या? नहीं है? हमारे भाई को देखिए आप, हमारा बड़ा भाई, तो हमारे तुम्हारे लिए भाई की, वालिद की तरह इज्जत करते हैं। तुम्हारे अपने अब्बू बड़ों ने की। इतना बड़ा झूठ बोल के अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पल्ले बांध दिया है, और मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ यार। मैं अधेड़ नहीं हूँ, अधेड़ तुम हो, मैं नहीं हूँ। हो सकता है जी। मैं बुद्धि से अधेड़ हूँ, तो मुझे छोड़ दीजिए ना। नहीं क्यों तलाक छोड़ दे दीजिए दूं? ना। हमारे यहाँ खानदान में ये नहीं होता। तुम्हारे बिल्कुल नहीं खानदान में होता। झूठ बोलना हमारे होता है? यहाँ एक रिश्ते, एक शादी मतलब होती है। झूठ बोल सकते हैं तुम्हारे जी, खानदान में? नहीं, झूठ कोई भी नहीं बोलता। झूठ तो हमारा बोला तो है। खानदान, मुझे तो नहीं पता ना, हमारे मेरे अब्बू- खानदानों की, खानदान की कस्में खाते हैं लोग। शहर कस्में खाता है, इस बात की गांव कसम। देहात की तो छोड़ो, किस बात ईमानदारी की? की, सरबुलंदी की। देखिए बात ऐसी है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, और नहीं रहना है।
तो क्यों नहीं रहना है, क्यों नहीं रहना है बताइए। आप मुझे मुझसे बस पूछ रहे हैं, अपने बताइए। आप अरे देखिए बस जाके। करो, बस करो, बस करो। जी भाभी जान। देवर जी इतनी लाउडली बोल रहे हो, बाहर आवाज आएंगी, मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्यों लड़ रहे हो, क्या चाह रहे हो तुम? इनसे पूछिए, यूं कह रही हैं मुझे फौरन मेरा आमना सामना हुआ है, मैंने तो बड़े प्यार के साथ बुलाया है ना, शन्नो शन्नो कहा है तो मुझे फौरन आके मेरे ऊपर चढ़ पड़ी, मुझसे बर्दाश्त हो जाएगा? भाभी जान देखिए, हैं? मुझे आपसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, पर मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस चीज का प्रेस्टेशन मेरे यहाँ पर है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। मैं बात को समझ रही हूँ, और देवर जी बात को अब मत बढ़ाओ। ये बातें बड़ों के बीच में हुई हैं, बड़ों तक ही रहे तो अच्छा है। इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि ये बात बढ़नी है तो रिश्ते बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, बस याद रखो। नहीं तो भाभी जी ये बताइए, मेरी कमी बताइए कि मैं जो ये कहती हैं फौरन इनकी बात आवाज पर आपकी काम कमी करता ये हूँ है कि फौरन। जब आपका मेरे साथ निकाह हो रहा था तो आपको पता था कि मेरी उम्र में और आपकी उम्र में कितना यूज होता है, आपने क्यों इस निकाह के लिए हाँ किया? नहीं तो ये तो आपके बुजुर्गों को देखना था कि लड़का किस तरह का है भाई। मेरी बात सुनो देवर जी, ये बातें नहीं, सुनाइए। अब ये बातें निकालने से इस बात का कोई हल नहीं निकलना है। भाभी जी, हल कैसे निकलेगा ये हल ये बताइए आप निकलेगा कि अब ये रहना नहीं चाहती, और हम हाँ। भी यही कहना चाहेंगे। अभी इसकी जगह अगर मैं होती तो शायद मुझे भी इस डिस्टर्बेंस की दिक्कत होती और मैं नहीं कंफर्टेबल। तो भाभी जी उम्र तो इनकी भी कम नहीं है, कितनी मेरी है, क्या मैं 100 बरस बड़ा हूँ इनसे? तो ठीक है, तो मुझे तलाक दे दीजिए। हैं? क्यों दे दूं? नहीं दे सकता। चलो मैं हमारे खानदान मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ये मैं हमारे जा रही हूँ खानदान की पुलिस रिपोर्ट परंपरा नहीं कराने, है, इनको ये देखो, परंपरा नहीं है हमारे खानदान की। हाँ। अब खत्म करो देवर जी तुम जाओ काम पे जाओ, मैं समझा दूंगी। नहीं भाभी जान आप इनको समझाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैं समझाऊंगी देवर जी, शांत। तमाम हमारे खानदान की सरवरी खानदान की नाक कटवा के रख दी है हाँ हाँ एक बिल्कुल इस औरत ने। बिल्कुल। बेशक बेशक अब कर दिए। आप ठंडे हो जाइए, आप ठंडे हो जाइए। या अल्लाह, ये पता नहीं क्या होके दे रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो कुछ भी। क्या करूं, कैसी दौरानी मिली है, लेकिन दौरानी है तो मेरी बड़ी सोनी। लेकिन देवर से तो मैं मानती हूँ नहीं जोड़ खाता है, लेकिन हाँ खुद को उनकी तरफ मैं भी रख के सोचूं तो शायद मैं भी इस रिश्ते को कभी कबूल ना करती। अब तो अल्लाह ही मालिक है इस रिश्ते का क्या होना है। मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। ओ मेरी जान, उस्मा, उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 मेरी जान, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे जब मेरे सामने आया करो तो मुस्कुरा कर आया करो। बस रहने दीजिए, अल्लाह ने इतनी अच्छी मेरी किस्मत नहीं दी है जिस घर में मैं मुस्कुरा के रहूंगी। मुस्कुराहट तो मेरी इस घर ने छीन ही ली है। अरे बेगम क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया कि आप और मैं जेल में बंधने वाले हैं, अब चक्की पीसिंग होगी, अब ये होना है। बेगम तुम पागल हो गई हो क्या? मैं बेगम तो सही है, आपके अब्बू जान पागल हो गए थे और हमारी मत मारी गई थी जो हमने इस तरह की गलती कर दी। खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं रहा हमें भी। अरे हुआ क्या ये बताओ, डिटेल में बताओ हुआ क्या? मैं बता रही हूँ डिटेल में ये हुआ कि हमारे घर की जो बहू रानी है ना, वो हाँ? केस करने की कह रही है, और ये कह रही है कि मैं इतने अधूरी उम्र के इंसान के साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया है और मेरे साथ जास्ती हुई है, मैं इस चीज पे केस करूंगी मुकम्मल। देखो बेगम एक बात सुन लो, मैं जानता हूँ वो मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन मेरे बाप ने, मेरे अब्बू ने उनको पाला है। वो उम्र में बड़े हैं लेकिन वो हमेशा छोटे रहे। वो बात लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो औरत मेरे भाई की बेइज्जती करेगी। वो बात आपकी बेशक बिल्कुल ठीक है, आपका गर्म हो, लेकिन आप एक बात सोचिए, ठंडे दिमाग से सुनिए। अगर अपनी की जगह मैं होती और आप एजिट होते और मैं भी इस तरह के परिवार से बिलोंग करती तो मैं क्या आपको एक्सेप्ट करती? अरे सारी गलती हमारे अब्बू की है, मानोगे नहीं? उनको सोचना चाहिए था ना। हाँ। उनको सोचना चाहिए, इतना बड़ा खानदान, घर में बहू आएगी, ये होगा वो होगा, टीवी होगा, फ्रिज होगा। उनके घर वालों की गलती है रही, उन्होंने अपनी बेटी से ना पूछकर बस बिना देखे निकाह पढ़वा दिया और निकाह हो गया। अब तो पता नहीं वो केस वेस ना कर दे। अरे 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 ऐसे कैसे केस कर देगी? बेगम तुम कूल रहा करो, ठंडी रहा करो। ऐसा ना हो कभी किसी दिन मैं फ्रिज में बंद कर दूं तुम्हें। अरे मैं बहुत टेंशन में मैं हूँ। समझा दूंगा उसको, मैं समझा दूंगा। एक बार मेरी ये बात बताऊं, करो। आप तो कह रहे हैं मैं समझा दूंगा, लेकिन वो खुदा की बंदी किसी की सुनना ही तो नहीं चाहती। उनसे खुदा का कोई खौफ नहीं है, बड़े छोटे की इज्जत नहीं करती। नहीं मेरी नहीं सुनती जी वो। अरे मैंने तो कभी उससे बात नहीं करी, लेकिन मैं बात करूंगा। देखो अल्लाह मालिक है, अगर आपकी इज्जत रख ले वो बात ठीक कर है, तुम लेना। बिल्कुल अपने वे हो, शांत रहो। चलो अब आओ, चलो। देखना बात करके आओ। शन्नो, अरे शन्नो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। शन्नो ये कुछ बात करना चाह रहे हैं तुमसे, सुन लो अपने भाई की बात जरा। बेटा ये मैंने क्या सुन रखा है, घर में तुमने कोहरा मचा रखा है। अरे कितने बड़े खानदान की हो लड़की हो तुम, पता है?
तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे अब्बू की इज्जत है, हमारे अब्बू की इज्जत है। इस इज्जत का क्या होगा? अगर मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या होगा बेटा? बेटा तुम समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। भाई आप खानदान की बात कर रहे हैं तो मेरे अब्बू ने अपने खानदान के बारे में सोचा, आपने अपने खानदान के बारे में सोचा, पर किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं ऐसे अधेड़ बुड्ढे इंसान के साथ कैसे रह पाऊंगी। अब मैं मानती हूँ जो भी कुछ हो गया, लेकिन अब इन बातों को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बढ़ाने से भाभी जान मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, ये सब सुनने से आसमान सातवें आसमान से नीचे बेटा आती है। तलाक का मतलब भी जानती हो? हाँ। तलाक से क्या होता है? लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। और इस हमारे तलाक रिश्ते भाइयों के बिगड़ जाने हैं। इस तलाक ने जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। बेटा तुम समझदार हो, बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, इस तरह की बात मत करो। भाईजान मैं पढ़ी लिखी हूँ तभी इस तरीके की बातें कर रही हूँ। अगर मैं होती किसी डाउन फैमिली से और होती किसी गरीब फैमिली से तो मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती। गरीब गरीब गरीब, हम भी गरीब नहीं है, हमारा भी खानदान बहुत बड़ा है। मैंने भाई ये नहीं बोला कि आप गरीब हैं, मैंने आपको ये बोला है कि मेरे को कोई भी नहीं दबा सकता है। मेरा भाई 5 दुकानों का मालिक है। ये नहीं समझ पा रही है, हमें मालूम है 5 दुकान, ये इनका कहने का मतलब ये जो उम्र का फासला है इसे मैं खत्म नहीं करना चाहती। भाई देखिए हाँ। भाभी जान पढ़ी लिखी नहीं है पर वो समझ रही हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। और मैं बताऊं ना, अब इनसे बात करना ये तो बेकार बड़ी है। बदतमीज लड़की है। नहीं अब छोड़ो, अब मत कुछ कहो, सुनो अच्छा नहीं लगता है, आप बड़े होकर इनसे तुम ही समझाओ, मैं तो चलता हूँ। या मेरे खुदा, इस घर को कैसे संभालूं मैं। इकबाल, इकबाल जी भाईजान। ये बताओ जी ये क्या लगा रखा है तुमने घर में? क्या भाईजान? मैंने अरे क्या तुम्हारा रखा है? तुम्हारी बीवी ने कि पूरा घर सर पे उठा रखा है। तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बेइज्जती हो रही है, इस घर की बेइज्जती हो रही है। भाईजान मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे आप बताइए कोई रास्ता। मैं अपने से बड़ों की सारे लोगों की बातें मानने के लिए तैयार हूँ, वो मगर मेरी बात मानने के लिए लेकिन तैयार तुम नहीं तो है, मैं मानने क्या करूँ? तुम तो मानने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं मान रही। तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरी खता है इसमें मेरी खता है। आप वालिद साहब से पूछिए, वालदा से पूछिए, हमारी अम्मा जान से पूछिए, पूछिए ना एक बार उनसे कि क्यों किया उन्होंने कल ऐसा। को तुम्हारी बीवी थाने में जाने की धमकी दे थाने रही है। में? इस खानदान को थाने में में? ले आने की बात कर रही है। हमारे खानदान की बात थाने तक हाँ। पहुंचाने की? अरे ये तो बहुत बुरी बात लेकिन है मेरी भाई। एक बात सुनो जी। मेरी एक बात सुनो जी बिल्कुल समझो। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम अपनी बीवी के बगैर रह सकते हो? भाईजान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे क्योंकि तलाक हमें नहीं उसे चलती। छोड़ना है, हमें उसे छोड़ना है। हमारे खानदान को अरे उसने तो सड़क पर खानदान लग के गया। बारे में तो सोचिए कि खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलकर रह जाएगी। हमारा खानदान सरबरी खानदान है, कोई मामूली खानदान नहीं है। उसने आप समझने की कोशिश नहीं कर उसने रहे। खानदान को जूतों पे रख रखा है। खानदान जूतों पे रख रखा है, ये बात है। मैं देखूंगा उसको आज। तुम शांत रहो। देखो इकबाल मेरी बात सुनो, औरत का मामला जब बाजार में आ जाए या खानदान से थाने में आ जाए तो ये समझ लो पूरे खानदान से क्या बड़ों की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब इसका सलूशन हमें एक ही निकालना पड़ेगा। हम अब्बू जान से बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और तुम फिक्र मत करो यार, तुम्हारे लिए तो और भी बहुत सारी लड़के ले आएंगे। भाईजान ठीक है, आप जैसा बेहतर समझते हैं। मैं जानता हम हूं तो तुम्हारे अपने भाई। बड़ों की इज्जत करते चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम वालिद साहब की जगह समझते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ लीजिए। आप बिल्कुल हम बेफिक्र बड़ी हैं। भाभी जान को अपनी माँ की तरह समझते हैं। बिल्कुल। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। उसने थाने में जाने की धमकी दे दी है। ठीक है अब जो भी कुछ फैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे जी। और अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। ठीक, चलो। भाई मैंने आपको, मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला था ना हमें सीमेंट चाहिए यार। तुम्हें मालूम है थाने में क्या कैसे होता है काम। ना आप सीमेंट भिजवाइए मुझे। हाँ 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 ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। ठीक है, ऐसा है अभी ज़रा बाद में बात करता हूँ, है ना? नहीं ठीक है, ओके जी बताइए। सर बात इतनी सी है कि मेरे खानदान वालों ने एक ऐसे इंसान से शादी करवा दी है जो अधेड़ उम्र का बंदा है। अच्छा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। रोज रोज की लड़ाई झगड़े सर मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। और तो और कभी उनकी भाभी जान, कभी उनके भाई, जी। कभी उनकी अम्मी, कभी उनके अब्बू मुझे हर बात पे दुहाई देते रहते हैं रिश्ते की। देखिए ये तो देखिए घर घर की कहानी है। ये बताइए कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? मेरी शादी को 4 महीने हो चुके हैं सर।
4 महीने में नौबत थाने तक आ गई। सर नौबत इसलिए आ चुकी क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ, कैसे उसके साथ जिंदगी बसर कर सकती हूँ जिसको मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, थाने तक नौबत आई तो थाने का काम होता है, जोड़ने का काम होता है, ये इंसाफ का मंदिर होता है थाना, है ना। वही मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करें, अल्लाह का खौफ रखें सब, कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है। मेरे भी सपने हैं, मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरे भी अरमान हैं। मैंने निकाह किया अपने घर खानदान वालों के कहने पर। देखिए आपके जो सपने हैं वो हमें नहीं मालूम, आप हमें ये बताइए आप हमसे क्या चाहती हैं। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करें, मुझे उस रिश्ते से बचाएं। देखिए थाने से सभी को इंसाफ मिलता है। आप जरा मैं तो बेहतर ये समझूंगा कि आप लोग बैठ कर पहले आपस में बात कर लें। मुझे बात नहीं करनी इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे मसला वही हल कर लेती, अगर मुझे इस रिश्ते को रखना होता, मुझे इस रिश्ते को रखना ही नहीं है। क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं बताइए। मैं इस रिश्ते से मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे ये तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। पर वो लोग मुझे हमेशा दुहाई देते रहते हैं रिश्तों की। नाम बताइए जरा मुझे, अपने पति का नाम बताएं। इकबाल। और कौन कौन घर में? उज़्मा और आमिर। उज़्मा कौन है? उज़्मा मेरी जेठानी है। और आमिर? आमिर मेरे जेठ हैं। अच्छा, आपका नाम तो पूछा नहीं। शन्नो। एड्रेस बताइए अपना मुझे आप। एड्रेस लिख लीजिए सर। जी बताइए। वाल वाली गली जी, मस्जिद के पीछे वाला मकान जी, मकान नंबर। ये तो हमारे सिविल लाइन में आता है जी। चलिए अब ऐसा है, मुझे आप अपना इनका नंबर लिखवा दें इन लोगों का भी, ठीक है। मैं इनको बुलवाता हूँ, पहले मैं इनसे बात करता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप अपना नंबर, वही नंबर इसमें आप इसमें लिख दीजिए, अपना नंबर बताइए, जल्दी लिख दें अपना, ठीक है। फिर मैं बुलवाता हूँ, बात करता हूँ उन लोगों से। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहें, थाने से सबको इंसाफ मिलता है, ठीक है। मैं ज़रा बुला के बात करता हूँ उन लोगों से। बिल्कुल सर, प्लीज आपको हम कॉल कर मेरी मदद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हेलो, हाँ जी, इकबाल बोल रहे हो? अच्छा हाँ, शन्नो के पति बोल रहे हो? ठीक है, ऐसा है अभी तहरीर आई है तुम लोगों के खिलाफ, इकबाल, आमिर और आमिर की जो पत्नी है उज़्मा, तीनों लोग आ जाओ वरना मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। अब मैं सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर कबीर, कितनी देर में आ रहे हो? आ जाइए, ज़रा बात कर लो मुझसे, मिल लो आकर के, 4 बजे तक आ जाओ, ठीक है। आ जाओ। हाँ इकबाल, ज़रा एक बात और रह गई थी, उस बच्ची को भी साथ में लेकर आना। अरे शन्नो जो तुम्हारी पत्नी है, और सोना ज़रा टाइम का ध्यान रखना, ज़रा कप्तान साहब के भी जाना है मुझे, ठीक है। हाँ आ जाना फिर। समाज का होगा क्या यार, पुलिस चोर चक्कों को पकड़ेगी, घर परिवार संभालेगी, नेताओं के पीछे लगे, अपने घर को देखें, क्या करें, ट्रैफिक को देखें यार, हाशर बुरा कर रखा है। और अजीब से केस आ रहे हैं साहब, लोगों से शांति से रहा नहीं जा रहा, पैसा है, गाड़ी है, पर सारे झगड़े, पता ना किस किस बात के झगड़े हो रहे हैं यार। अब हर मसले को पुलिस समझाए यार, अभी मुझे जाना पड़ेगा फिर। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इकबाल तुम ही हो? जी। अच्छा, मैंने फ़ोन किया था तुम्हें जी। क्या मसला है ये तुम्हारे घर का भाई? इंस्पेक्टर साहब मसला ये है जी कि मेरा निकाह इनके साथ करा दिया गया है जी, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ऊपर से इनके घर वाले हर समय ये दुआइयाँ देते रहते हैं, घर खानदान के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लूँ क्या? वो दोनों कहाँ हैं बाकी? मेरे भाभी जान भी हैं, भाईजान भी हैं, मैं उन्हें बुलाऊं? बुला के लाइए। लाता हूँ मैं, बुला के भाईजान को। भाईजान। इंस्पेक्टर साहब आपने बुलाया हमें? आमिर तुम ही हो? जी। बैठो, बैठिए आप लोग, बैठिए। जी फरमाइए। क्या मसला है, क्या हंगामा है, कैसे परेशान किया हुआ है इसको? इंस्पेक्टर साहब हमारे घर का मसला है। अरे आप चुप रहिए, मैं बताती हूँ क्या मसला है, आपको नहीं मालूम है घर की बात। देखिए जिस खानदान में औरतें ज्यादा बोलती हैं वहाँ कुछ हो नहीं सकता है। आप बताइए आगे, आप ही बताइए। होता है इस घर में। ठीक है आप बताइए, आप बैठो पीछे, बताइए क्या मसला है? इंस्पेक्टर साहब मसला तो कुछ भी नहीं है और मसला बहुत कुछ है। जी। मसला ये है कि पहले गलती हमारे घर वालों से ये हुई, उन्होंने इनकी रजामंदी नहीं ली। जब निकाह हुआ
उन्होंने सोचा कि लड़की को पसंद आएगा, गाड़ी है, घर है, अपनी जॉब ठीक है। है। और उनकी पहली जो वाइफ थी जी। वो गुजर चुकी थी, इंतकाल हो गया था अच्छा, उनका। ठीक है। उसके बाद इनसे निकाह हुआ है दूसरा। अब उन्होंने ये बात इन्होंने बताई नहीं, इनकी फैमिली ने, उनसे ये गलती हुई छुपा के रखा। जी। अब हमें ये नहीं मालूम छुपाया या नहीं छुपाया, गलती दोनों परिवार से हुई है। तो छुपा के रखा आपके घर वालों ने अपने आपके देवर की एज के बारे में। आपकी बात बिल्कुल सही है, छुपाया तो नहीं था। बहरहाल गलती यही हुई है कि हमारे घर वालों ने पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे, आप भी समझ सकते हैं कि बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए कि बड़ों की बातें जब हुई थी। और हम लोग भी घर के बड़े थे, हमने भी मुनासिब नहीं समझा अम्मी अब्बू के होते हुए इन लोगों से मशवरा वसवरा कर सके। भाई ये दिक्कत हुई है और कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये परेशानी क्यों नहीं है? आपने जब से मेरा निकाह हुआ है झाड़ू पोछा, इसके अलावा तो तुम बात ही नहीं करती हो। जैसे तुम डाउन मार्केट हो वैसे मुझे भी डाउन मार्केट समझने लगी हो। और प्लीज़ मुझे इन सब बातों से कुछ नहीं लेना देना। मुझे आपके ना तो देवर के साथ रहना है, ना मुझे आपके घर खानदान में रहना है, ना मुझे आपके साथ रहना है। मुझे तलाक चाहिए। बेटा तलाक की बात इतनी जल्दी, ये सब रिश्ते ऐसे बिगाड़ी थोड़ी जाते हैं। ये घर टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, समाज में बदनामी होती है। और देखो पुलिस का काम तो ये है कि रिश्तों को पुलिस जो है जोड़ती है। पूरा मौका देते हैं पति पत्नी को, सबको। साहब मिलकर बात करें एक दूसरे के, अपने गिले शिकवे दूर करिए। आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, देख लीजिए, विचार कर लें आप लोग। और आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें इनको भाई। आप देख तो रहे हमें कितनी इज्जत मिल रही है डाउन मार्केट। हम मतलब हम परिवार को देखिए, इज्जत देखिए, देते एक हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सलाम दुआ देखिए, करते हैं। डाउन मार्केट बता रही हैं। ये देखिए आजकल की समझ कहाँ चली ये गई। एज गैप है, देखिए, है ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने पूरे खानदान की नाक कटवा के रख दी, पुलिस थाने में ले आई। क्या चाहती कि मैं एक अधेड़ आदमी के साथ अपनी जिंदगी पूरी काटूं? देखिए भाभी जान, बात ये है कुछ इस कदर के मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। आप मुझे प्लीज इस चीज को लेके कन्विंस ना करें। मैं कन्वेंस की बात नहीं कर रही हूँ, ये भी तो समझो अब वो तुम्हारे शौहर हो चुके हैं, तुम उनकी बीवी हो। जब मैं उनको शोर मानती ही नहीं हूँ। न मानने से नहीं होता है, आपके मानने से नहीं होगा। ये लिखा कहाँ चला जाएगा, हदीस कहाँ चली जाएगी। निकाह है निकाह, कोई भाग आके नहीं लाए तुम्हें। 50 लोगों में निकाह करके घर लाए। कानूनन तुम उनकी बीवी हो, ना कि कोई और। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि आप मुझे लेकर आए हो, तो आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अब ये सब गिले शिकवे खत्म करो। जो खुदा ने दे दिया उसका शुक्र अदा बेटा करो। बड़ों की बात को ध्यान में रखो। भाई आप तो चुप ही रहे। इंस्पेक्टर साहब देखिए कितनी बदतमीजी कर रही है। बदतमीजी की क्या बात है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इंस्पेक्टर साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मैं बोलूं भी ना। एक मिनट, हर आदमी तो सबकी बात सुनूंगा एक एक बड़े भाई, करके। नहीं ये मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती जब मैं शौहर ही नहीं मान क्या रहा बात था। है? क्या है ये मछली मजाक मत बनाओ। हर आदमी की बात सुनी जाएगी यहाँ पर। ये क्या तरीका है भाई? वो अपनी बात बता रही है, वो बता रही है, एक एक करके फिर आप अपनी बात। जब मैं इनको शौहर ही नहीं मानती तो मैं इनको जेठ क्या मानूंगी, इनको जेठानी क्यों मानूंगी? कैसे गुजार लिए तुमने? मेरी मजबूरी है। तुम इधर आओ जरा, मैं बताता हूँ। जी हाँ बताइए बात। इंस्पेक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, देख रहे हैं आप इसकी बदतमीजी। बड़ों से बोलने का कोई तमीज नहीं है इसको। पागल हो गई हूँ मैं आपके खानदान में आके। अगर हमारे खानदान में पागल हो गई हो तो फिर इस खानदान को थाने में क्यों लेकर आई? क्योंकि आप लोग मुझे तलाक दिलवा ही नहीं रहे हैं। तलाक 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 इंस्पेक्टर साहब ये तलाक के बारे में जानती भी नहीं है, बच्ची है अभी, इसको पता नहीं है कि तलाक क्या चीज होती है। चलो शुक्र है आपने माना तो सही कि मैं बच्ची हूँ। क्या भाई ये क्या तलाक लगा रखी है? मैंने सबकी बात सुन ली, सभी लोगों की बात सुन ली मैंने, और मैं समझ गया क्या मसला है। केवल आपकी एज का मसला है। बेटा एक बात सुनिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ मान मर्यादाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है। और आपको मालूम है, आप लोगों में कहते हैं और हमारे यहाँ भी सभी, मैंने भी बुज़ुर्गों से सुना है कि जोड़ियाँ जो हैं आसमान पे बनती हैं। और मैंने तो देखो जो शुरू से देखा, जो अपने माँ बाप को भी देखा है मैंने। इस पर बात एक मिनट, मुझे बात पूरी करनी दीजिए, आप बीच में बोलते हैं। बेटी की जब शादी एक बार हो जाती है, डोली जब आती है ना, जिस घर में उसकी शादी होगी वहाँ से उसकी अर्थी जाती है, ऐसा मैंने सुना है। इंस्पेक्टर साहब तो क्या ऊपर से जोड़ी बनने के चक्कर में मैं अपने आप को जीते जी मार लूं? मेरे भी तो सपने हैं ना। बेटा तुम इंस्पेक्टर साहब की बात को जहन में रखो, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ चलिए भाई मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या आपकी एक
भाई मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, अगर आपकी किसी औरत से जो आपसे कहीं उम्र बड़ी होती तो क्या आप उसे आजमा लेते या अपने आप से रख लेते? बिल्कुल रख लेता मैं। नहीं रखते भाई, ये कहने वाली बात है। इसलिए रख लेता क्योंकि सदियों से ये रीत चली आ रही है। अगर जिसके साथ अगर रिश्ता बन गया तो 7 जन्मों का रिश्ता हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में वो रिश्ता होता है। इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। अब मैं ये चाहती हूँ कि आपने कह दिया। एक मिनट, आप जरा भाई साहब मैंने सुन लिया आपकी, आप यहाँ आइए जरा। आओ बेगम इधर आओ। हाँ, ये नहीं समझ उसको पा जरा जल्दी खत्म करिए भाई, मुझे कप्तान साहब क्या जाना है। देखिए आप जी जी, जल्दी- मैं बताऊं सर बात क्या है। बात ये है कि ये अभी हमने मान लिया जो भी हुआ, लेकिन ये थोड़ी मोहब्बत दिखाए, उन्हें कायदे से पिन्हाएं उड़ाएं। उन्हें एक बीवी ऐसी होती है शौहर के लिए कि वो अपने शौहर को जैसे चाहे वैसे रख सकती है। क्या बूढ़ा जवान नहीं होता, उसमें दिल नहीं होता, नहीं, क्यों नहीं? इंसान नहीं होता, बिल्कुल। जान नहीं होती कि सही नहीं है। बस सब कुछ उम्र के साथ सब कुछ ढल गया। आप खुद सोचिए, ये समझ का फेर है, ये समझ नहीं है। अब वही बात है कि उम्र का जो फासले के साथ साथ इनकी जो सोच परे है वो नहीं मैच खा रही है। वो मैच जब खाएगी जब ये दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे, बैठेंगे, थोड़ा प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, जब समझ पाएंगे एक दूसरे को। अब ये इस बात को लेकर राजी नहीं है, लेकिन राजी तो जब ही होंगी ना जब ये चलिए बात कर सकें। बर आप आइए, आप बहुत देर से खम में हैं, आपकी बात और सुन लूँ, सभी का सुन लिया है, अब इसका नतीजा निकलने क्या होता है। आइए जाओ देवर जी। एक मिनट बेटे, आप क्या चाहते हैं जरा जल्दी से मुझे बताएं। आप इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? अरे मैं क्यों नहीं रखना चाहता भाई, इस रिश्ते को हमेशा कायम रखने के लिए ही मैंने निकाह किया है इनसे। आप तैयार हैं रिश्ते हैं? जी, ठीक है। अच्छी तरह से। ठीक है। मेरी सुन लीजिए ठीक है, आप, पहले ठीक है। एक पहले मिनट। मेरी सुन लीजिए। नहीं एक इन्होंने मिनट, मैं कभी- समझ गया, मैं सुनिए, ज्यादा कमी मत निकालिए, मेरी बात सुनिए। देखिए आपके बड़े भाई बैठे हैं, आपकी भाभी बैठी है, जी। आपकी पत्नी बैठी है, आप बैठे हुए हैं। हम्म, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आपकी शादी हुई, जी हुई, बड़े भाई की शादी हुई, बिल्कुल हुई, सब अपनी बीवियों को लेकर अपने घर पे आ गए। बिल्कुल आप उसी घर में रहे जिस घर में पैदा हुए। जी। ये जो लड़कियां हैं ये अपना पूरा घर परिवार दोस्त अहबाब माँ बाप सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ करके आ गई। सुनिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए, और बेटा अभी सुनो। सारी उम्मीदें लोग क्या कहते हैं लड़कियों से ही करते हैं। आप अपनी बीवी के लिए थोड़ा बदल नहीं सकते? इस रिश्ते को कायम रखने के लिए थोड़ा अपना ये जो आपने ये क्या किस तरह का पहनावा पहना हुआ है, बुरा नहीं कह रहा इसको मैं, थोड़ा जैसा वो चाहती है उसके दिल रखने के लिए आप करो यार। मैं इनको भी समझाऊंगा, आपके घर बन जाएगा। देखिए अरे तो मेरी बात, जेल में चले जाओगे, कानून बन अरे तो चुका है। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो इनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे करने के लिए क्यों नहीं है तैयार मोहब्बत? मैं क्या ये बोल क्यों नहीं रहा हूँ? करती? मैं जो बोल रहा हूँ अपना आपको बदलना पड़ेगा आपको। हैं? अरे ये साड़ी देखिए नहीं, आप। नहीं, नहीं। अरे हमारे घर में हमारी कोई बुराई भाभी नहीं। भी तो पहनती हैं, कोई बुराई लिबास। नहीं है, आपको नहीं, लिबास हमारी सुनिए भाभी भी तो पहनती बात हैं। सुनिए। बेटा 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 इंस्पेक्टर साहब की बात सुनो, ज्यादा गुस्से में मत आओ। जी अच्छा। उठा के बंद जी कर भाई दूंगा, बंद कर दूंगा उठा के अंदर। जानता है कानून बन चुका है तलाक के ऊपर। ऐसे ही करते हैं ये लोग घर में भी। अपना आपको बदलना पड़ेगा, और अगर कोई गड़बड़ करे तो आप मुझे बताइए। इस रिश्ते को बेटा बना के रखो। देखो माँ बाप की बहुत बेइज्जती होती है। सुनिए देखो, यहाँ शादी हिंदुस्तान में, ये अमेरिका नहीं है। एक बार शादी हो गई, फिर दोबारा शादी हो गई, फिर तीसरी शादी हो गई। एक बार जो हो गई इसको निभाने की कोशिश करिए। मैं आप लोग 6 महीने का मौका दे रहा हूँ आपको। आप भी और ये भी अपना आपको बदलेगा, ठीक है? मैं फ़ोन करता रहूँगा। अपने माँ बाप का भी ख्याल करिए, बूढ़े माँ बाप हैं। जी ठीक है, ठीक है है, ना? मैं अपने आप को बदलूंगा। हाँ, ठीक। इनसे भी कहिए हाँ, कि नहीं, ये नहीं। बदलने की कोशिश नहीं, देखिए करें। ये जैसी हैं समझे? वैसे ही रहेंगी। ये अपना घर छोड़ के आएंगे, आपको इनकी खातिर बदलना पड़ेगा। आपको देवर जी वो प्यार बस। करना होगा जो अपने आप को आपके बिल्कुल। रंग में ढले। कुल और आप मिला के इनके बेटा रंग में तो ये ढले। सलमान खान बनना होगा, बिल्कुल इस तरह से। एक्शन। इंस्पेक्टर साहब ठीक है, चलो मैंने आपकी बात मान ली। मैं एक ही शर्त पर ये राजीनामा करूंगी कि मुझे एक तो इनकी भाभी जान के साथ और भाईजान के साथ नहीं रहना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ मुझे नौकरानी समझती हैं। सोचती कि मैं उनके कदमों में पड़ी रहूं, उनके घर के काम धंधे ये सब। एक तो मैं इनके देवर से इतनी परेशान हूँ, ऊपर से इनके सुबह से काए काए काम 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 काम। अगर ये मेरे साथ कहीं अकेले रह सकते हैं या मेरी अम्मी अब्बू के यहाँ रह सकते हैं तो मैं रह सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। दीवान जी, इंस्पेक्टर साहब ये बताइए, मैं कैसे, मतलब हम सब एक जगह रहते हुए आए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे सब एक जगह हैं। ये आई हैं तो ये अलग करने की तो मैं कहती भी हैं। तो अपने अम्मू अब्बू को छोड़कर आई हूँ। तुम कौन सा नया काम करोगे? मतलब लड़के छोड़े तो रोना और लड़की छोड़े तो गौना। भाई आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे भाई हो जाएगा? बताइए, ये अलग करने की हम चाहते हैं कि एक जगह रहें। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ एक जगह रहूँ।
यही तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि बिजनेस हम लोगों का साथ है, हम लोगों के खानदान में देखिए आज तक मेरी कोई अलग नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए। मैं अरे कुछ भाई कहना चाहती हाँ हूँ। बताइए। एक तो इनके घर में ये सबसे बताइए, ज्यादा सुन बोलती लेते, हैं। सुन लेते, हाँ अरे बताएं शॉर्ट बच्चे के में। लिए बोल- इनकी वजह से इंस्पेक्टर साहब मेरी भी सुन लीजिए, मेरी प्रॉब्लम इनके घर में सबसे ज्यादा अगर किसी की चलती है तो वो इनकी जुबान। एक मिनट ये सुन बड़ी लीजिए, बहू सुन है, लीजिए। इसकी चलेगी, माँ के दाखिल है। अल्लाह भाई सुन तो बचाए लो इसे। भाई, सुन लो, हो गया आपकी बात, मेरी अरे बात तो हमारी भाभी जान अरे यार सुनो यार, हमारी भाभी तो जान रहिए ना भाभी जान के साथ, रोहित भाभी जान को नहीं बोलने देते। मैं तो उठा भाभी के जान अंदर के डाल साथ दूंगा। ये रहिए। तुम्हारा मस्जिद, हैं? तुम्हारा घर नहीं हमारे है, भाई चिल्लाओ को दबा मत। रखा है, हमारी भाभी जान को दबा तो रखा भाभी जान के साथ क्यों नहीं रहती हो? है। गुलाबी से अंदर डालो, क्या बात है ये? अब मेरी सुन लीजिए, मैं सच बता रही हूँ, मैं जो जाती आप इधर आइए, आप पीछे बैठो यार। आओ देवर जी, आप क्या इधर आदमी हो आओ। तुम? मैं तेवर भाभी, चल तेवर पीछे भाभी, बैठो, पूरा दिन यही चलता रहता है इनके घर में। बताइए शॉर्ट में बताएं मुझे। हाँ, मैं शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ, जो ये चाहेंगी वही घर में होगा, क्योंकि हम अपने देवर का घर बिगाड़ बहुत अच्छी बात है। अब नहीं देखना अब चाहते। मेरी एक बात सुन लीजिए, देखिए ये मॉडर्न ख्यालात की हैं, जी सुन लिए। बेशक बेशक वो बेशक एक पुराने ख्याल के आदमी हैं, जी उनको अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना आपको। जी, है ना? उसकी सुन लीजिए, एक जिम्मेदारी। बात सुन लीजिए, वो यार रहने को तैयार है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहें बेशक रहें, बहुत जो इनकी मर्जी, जो ठीक है। जिसमें ये खुश ठीक है, उसमें हम ठीक भी है, खुश। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, अलग रहेंगी तो कुछ जो बातें हमें देवर के बारे में मालूम है, वो किस तरीके से रंग में ढल सकते हैं, हाँ, कोई समझदारी मेरी बात वाली सुनिए, बात, मेरी बात वो मैं ही नहीं बता सकती देखिए हूँ। मेरी देखिए, अब वक्त बदल चुका है, पुराना जमाना अलग है, ये अलग है, सब अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। अलग ही आपका हमसे रहेंगे आपकी तो दखल divorce जरूर हो जाएगा। आपकी दखल अंदाजी, आपका इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, क्या परेशानी है? अपना मिलते जुलते रहो, लेकिन अलग रहने में क्या तकलीफ आप अभी तो बताओ। हमारी वजह से ये घर बना भी है और बन रहा नहीं, है। नहीं, नहीं। अलग सीधा रह- मैं- क्यों नहीं कहते कि तुम्हें एक नौकरानी चाहिए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं। फिर आप तैयार हो जाइए, देखिए वरना मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप ही के लिए नहीं बेटे, यहाँ बहुत मसले हैं। ठीक है सर, मैं रहने के लिए साथ, सबके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह पर तेरा शुक्र है। मैं घर में कोई भी काम नहीं करूँगी। हाँ, मत करना। ठीक है, और मैं एक इनकी पक पक नहीं सुनूंगी, और एक उनकी दहाड़ नहीं सुनूंगी, और इनकी भाभी जान नहीं सुनूंगी। देखो हमारी थोड़ा सा बात ध्यान सुन लीजिए, ये रिश्तों को नहीं उस्मा, निभाना समझ रहे। घर में 2 नौकरों का इंतजाम करो, बेशक। ताकि इस घर में सारी हाँ, मेरे अब्बू उनके पैसे भेज दिया करेंगे टाइम से। अरे नहीं नहीं, पैसों की इतने बात इतने नहीं हम है। गिरे मरे नहीं है, इतना अब खुददार सुनिए, हम आज नहीं एक हैं। मिनट, आप सब तैयार हो? कि हम इनसे जी, पैसे ठीक लेंगे। है, आप अपनी कंप्लेंट वापस लेने को तैयार है? कंप्लेंट मैं तभी ले रही हूँ अगर इन लोगों ने मेरे साथ दोबारा से कुछ नहीं, किया। नहीं। ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह से ये बंधन रिश्तों से बांध के चलने में, ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, ऐसे रिश्ते देखिए, चलते हैं। आप खुद सोचिए, देखिए शर्तों पे जिंदगी बिता नहीं, लेंगे। नहीं, शर्तों पे जिंदगी नहीं बीतती। देखिए उस्मा, हमारी एक बात सुनो, इंस्पेक्टर साहब एक बात हाँ, कहना बताइए। हाँ, उस्मा, 2 नौकरों का इंतजाम करो, ताकि इस- नौकरों का इंतजाम हो जाएगा, एक नहीं 1000 रख लूंगी, मैं नौकर क्यों रखूंगी मैं? आज जब बहू साथ में मिलकर पकाएंगे, जो उसमें प्यार होगा, जो उसमें मोहब्बत होगी, जी। जो उसमें प्यार जुड़ेगा, उससे ज्यादा कहीं नौकर नहीं। नौकर आएगा, नौकर की तरह काम करके चला जाएगा, हमारी उसमें ना भाभी इज्जत होगी ना कुछ होगी। हम अपनी भाभी जान की बातों से हाँ, तुम तो भाभी जान के चमचे ही हो। सुनिए, अभी देखो एक बात सुनो, उन्होंने कहा था अब आप जो है थोड़ा सा शांत रहिए, मैं ये चाहती और इनकी हूँ, बात कुछ सुनो मत पहले, कर। समझ लेकिन लेकिन हमारे साहब यही होता है घर में भी। मेरी बात समझ, मैं एक मेरी छोटा सा आपको समझ में, इंस्पेक्टर साहब जब बताइए। बताइएगा, एक बात बता, पति को ढालना चाहती है, रहना भी चाहती हूँ। मोहब्बत जब होगी, जब तुम एक दूसरा हमारे साथ में बैठ के खाओगे पियोगे, जब तू हम उनसे पूछेगी कि भाभी हस्बैंड को क्या पसंद है, उन्हें कैसे कपड़े पहनाऊं, कैसे डिजाइन करूं, हम कहाँ घूमने वो जाए, एक तो दूसरे को मैं cooperate तुझे करें। बताऊंगी कि तू वहां जा घूमने, मनाली जा, यहाँ जा, अच्छे कपड़े पहन, कोट पैंट पहन। तो मैं जब मोहब्बत समझेगी, एक बात मेरे कहने से 6 महीने का टाइम दे रहे हैं इंस्पेक्टर बिल्कुल, साहब, बिल्कुल, 6 महीने मेरे कहने पे चल के देख, अगर तुझे ना खुद अपने शौहर से मोहब्बत हो जाए और इस घर पे तो खुद ना छोड़ के जाने की बात कर, तो कहियो सहमत। मैं बीच बीच में फोन करता रहूंगा। हाँ, देखिए बिल्कुल, अब बेशक, आप बेशक, बताओ बेटा, देखो जल्दी थोड़ा हमें जाना है, बताओ आप इस बात ठीक सुनो, है, एक इंस्पेक्टर बात साहब। बिल्कुल तैयार अगर हैं? भाभी जान कह रही है तो मैं इनके लिए समझौता करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जरा सा भी तुझे कहीं भी तुझे देखिए, गलत लगे तो चली देखिए, जाइए, एक मत परिवार सुनाओ। टूटने से बचे, इससे बढ़िया कोई पुण्य नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, है। बड़ा ही इंस्पेक्टर नेक साहब। काम होता है ये, और आपने बेटा पढ़े लिखे हो, बड़ा अच्छा फैसला किया है ना, और अब हंसी खुशी रहो, हमें तो अच्छा है। अरे यार बिल्कुल, समझा कर, हाँ, तू बिल्कुल, हमारे घर बिल्कुल, की इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल। चल मेरे खातिर, ठीक है। मैं बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगी, तूने मेरी इज्जत देखिए रखी है। ऐसा है, अब आप यहाँ इस पर साइन कर दीजिए एक-एक करके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। लीजिए बिल्कुल। करिए। बस बेटा आप भी चलो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हाँ,
और सुनो जरा इसको ढीला रखो, ये जो हमारी अकड़ है ना ये। चलो चलो, हाँ भाई ने हमारे नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए ठीक है, देसी घी निकाल दूंगा। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए। आप जैसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। मेरा नाम आमिर है। ये सीरियल, ये नाटक कैसा लगा, प्राइमस की तरफ से हमने आपके लिए पेश किया है। और आप ज़रूर ये बताइएगा कमेंट करके, आपको अगर ऐसे भी नाटक और चाहिए और किस तरह की स्टोरी बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपकी अपनी कनिका चौहान, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आज हमने सीरियल यहाँ पर अपलोड किया है वो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है कि एक मॉडर्न लड़की कैसे अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकती है, ऐसे परिवार में नहीं कर सकती है। तो आप हमें बताएं क्या ये सही है या गलत है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, मैं डॉक्टर ज़मीर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको आप देखें और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो मैसेज है कि मिलजुल कर रहिए और अपनी परंपराओं को बिल्कुल ना भूलें। मॉडर्न और इंडियन दोनों मिलाकर के भी मिलजुल कर रह सकते हैं।